सोच रही हूँ क्या सोच रही हैं? कि डब्बू ने इतना मुश्किल और नामुमकिन काम कैसे कर लिया। डब्बू? अरे भाई कौन डब्बू? यहाँ तो सिर्फ चीकू है, चीकू। जी नहीं, यहाँ चीकू भी है और बच्चे भी हैं इतने सारे। अच्छा? पता है नहीं डब्बू कौन है? डब्बू हमारी आज की दूसरी कहानी का हीरो है और वो भी एक चूहा है जो अंडे नहीं देता। अच्छा, मुझे चिढ़ाए नहीं। शुरू करें? एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में डब्बू नाम का एक चूहा रहता था। डब्बू की दोस्ती खरगोश और मेंढक से थी। तीनों को गाना गाने का बड़ा शौक था। आप में से कौन गाना गाता है? मैं। आपका तो मुझे पता है। आप में से कोई गाता है? आप गाती हैं? गाती हैं? नहीं, कोई गाना नहीं गाता। अच्छा खैर, डब्बू गाने गाता था। मैं गाता हूँ ना। अच्छा आप गाते, चलिए छोटा सा गाना सुना दें। थैंक यू। बहुत अच्छा गाना था। अच्छा, डब्बू गानों की धुन बनाता था और गाता था, जबकि खरगोश और मेंढक उसके साथ गाते भी थे और साज भी बजाते थे। एक दिन तीनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना आज रात एक छोटा सा म्यूजिक प्रोग्राम कर लिया जाए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि आज रात बहुत अंधेरा होगा क्योंकि चांद नहीं निकलेगा, तो तीनों उदास हो गए। खरगोश बोला, हम अंधेरे में कैसे गाएंगे, कैसे नाचेंगे? अंधेरे की वजह से कोई हमें देख भी नहीं सकेगा। तीनों दोस्त बहुत देर तक सोचते रहे कि रोशनी का इंतजाम कैसे किया जाए, मगर उनकी समझ में कुछ भी ना आया और मायूस होकर बैठ गए। जब डब्बू ने अपने दोस्तों को उदास देखा तो उससे रहा ना गया और बोला, हमें मायूस होकर बैठना नहीं चाहिए। मैं जंगल में जाकर किसी से पूछूंगा, शायद कोई बता सकेगा कि रोशनी कहाँ से मिलेगी। फिर डब्बू ने अपना वायलिन उठाया और चल पड़ा। रास्ते में डब्बू को तितलियों के बच्चे नजर आए जो पत्ते खाने में मसरूफ थे। डब्बू ने बड़े अदब से उनसे कहा, आज रात मैं और मेरे दोस्त गानों का एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं जिसके लिए रोशनी की जरूरत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रोशनी कहाँ से मिलेगी? तो तितली के एक बच्चे ने कहा, हमने तो आज तक ऐसी कोई रोशनी नहीं देखी जो आपके काम आ सके। लेकिन हो सकता है कि इस सिलसिले में गुलेरी आपकी मदद कर सके क्योंकि उन्होंने सारा जंगल देखा हुआ है। डब्बू ने उनका शुक्रिया अदा किया और अपना वायलिन उठाए फिर चल पड़ा। जल्दी उसने एक दरख्त पर गुलेरी को देखा। डब्बू ने गुलेरी को सलाम किया और बोला, जनाब गुलेरी, मैं अपने म्यूजिक के प्रोग्राम के लिए रोशनी ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि रोशनी कहाँ मिलेगी? गुलेरी ने सोचा, मुझे अफसोस है कि मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि मिठू मियाँ को इसके बारे में जरूर पता होगा क्योंकि वो उड़ते हुए दूर दूर तक निकल जाते हैं और उन्होंने बहुत सारी जगहें देखी हुई हैं। और फिर गुलेरी ने अपनी टोकरी डब्बू को दी ताकि उसके सफर में काम आ सके। टोकरी में गुलेरी क्या कर रही थी? गुलेरी क्या खाती है? हाँ, तो वो जमा कर रही थी। तो वो टोकरी जो थी ना, उसने डब्बू को दे दी कि शायद उसके काम आए। ये अच्छी बात है ना? टोकरी है। हाँ, मेरे पास भी एक टोकरी है। अच्छा। लेकिन मैं अपनी टोकरी किसी को नहीं देता। क्यों? भाई मैं अपनी टोकरी क्यों दूं? मैं गुलेरी की तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ। गुलेरी बेवकूफ थी? और क्या? आप क्या कहते हैं, गुलेरी बेवकूफ थी? नहीं ना, उसने तो उसका हेल्प की थी। बिल्कुल, उसने कहा शायद तुम्हारे काम है। अब ये नहीं पता कि काम आएगी। यू आर वेरी सेल्फिश। मैं नाराज हो गया। क्यों? अब बात ही गलत कर रहे हो। अच्छा, गलत बात थी? बिल्कुल गलत बात थी। अच्छा, देखते हैं कि गुलेरी की टोकरी काम आती है नहीं, फिर देखेंगे आप अपनी टोकरी किसी को देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, सुनाइए। अच्छा, डब्बू ने गुलेरी का शुक्रिया अदा किया और आगे चल पड़ा। काफी देर बाद डब्बू की मुलाकात मिठू मियाँ से हुई। मिठू मियाँ बहुत ज़हीन थे और आसमान पर उड़ने की वजह से उस इलाके की चीज़ों से वाकिफ थे। उन्होंने जब डब्बू को रोशनी के लिए इतना परेशान देखा तो बोले,
मेरे ख्याल में तुम अगर सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ जाओगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने वहां अक्सर रोशनी देखी है। अगर तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो जाओगे तो तुम्हें अपने प्रोग्राम के लिए रोशनी मिल जाएगी। मिठू मियाँ की बात सुनकर डब्बू परेशानी से पहाड़ी की तरफ देखने लगा, क्योंकि वो बहुत दूर और बहुत ऊंची थी। और फिर डब्बू चलता हुआ पहाड़ के पास जा पहुंचा। पहाड़ पर ढलान होने की वजह से चढ़ना बहुत मुश्किल था। डब्बू बड़ी एहतियात से अपने चारों हाथों और पांव की मदद से चढ़ने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद डब्बू का सांस फूल जाता और वो थक जाता, लेकिन जैसे ही वो रुकता फौरन उसे किसका ख्याल आता? प्रोग्राम का और अपने दोस्तों का, खरगोश का और मेंढक। हाँ, उसका ख्याल आता कि वो दोनों रोशनी का इंतजार कर रहे होंगे और फौरन दोबारा हिम्मत करके चढ़ना शुरू कर देता। यानी वो इतनी मुश्किल जो थी वो अपने दोस्तों की वजह से उठा रहा था। बिल्कुल, और किस लिए उठा रहा था? अपनी वजह से। ये तो बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा। बिल आखिर वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो गया। जब डब्बू चोटी पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। डब्बू ने टोकरी जमीन पर रखी, जेब से गानों की किताब निकाली, सामने रखी और वायलिन बजाना शुरू कर दिया। उसकी वायलिन की आवाज रात की खामोशी में दूर दूर तक फैल रही थी। इतने में डब्बू ने देखा कि आसमान पे एक बड़ा सा सितारा रोशनी बिखेरता हुआ आ रहा है। और थोड़ी देर बाद वो सितारा उसके ऊपर से गुजरने लगा और उसमें से रोशनी के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे, जैसे रोशनी की बारिश हो रही। डब्बू को ऐसा लगा जैसे आसमान उसके वायलिन की मीठी और खूबसूरत आवाज के बदले में इनाम में रोशनी दे रहा हो। डब्बू दीवानों की तरह टोकरी उठाए भाग भाग कर रोशनी जमा करने लगा और दिल में अपने आप से बोला, वाह वाह, मजा आ गया। इन रोशनी के टुकड़ों की वजह से हमारा मौसीकी का प्रोग्राम जगमगा उठेगा। और फिर जब डब्बू ने रोशनी के जगमगाते हुए टुकड़े अपनी टोकरी में भर लिए तो आसमान की तरफ देखकर बोला, ऐ टूटे हुए सितारे, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तू मेरे वायलिन की धुन सुनने मेरे पास आया। ये इसने अच्छा किया था कि उसने थैंक यू किया। अभी तक उसने सारों को जिससे उसने मदद मांगी है उसका शुक्रिया अदा करता हुआ गया है ना। ये अच्छी बात होती है ना, और सारों ने उसकी अभी तक बहुत अच्छी तरह मदद की है। बच्चों मेरा शुक्रिया अदा करो, मुझे थैंक यू बोलो सब। क्यों? भाई मैं अच्छी अच्छी बातें जो करता हूँ सबसे। थैंक यू भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, अब उसने तो रोशनी जमा कर ली टोकरी में। और फिर डब्बू पहाड़ से उतरकर वापस अपने दोस्तों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे गुलेरी मिली। डब्बू गुलेरी को टोकरी में रखे हुए रोशनी के टुकड़े दिखाते हुए बोला, देखें देखें, मुझे रोशनी मिल गई और मैंने ये रोशनी आपकी दी हुई टोकरी में जमा कर ली है। अब हम अपना मौसीकी का प्रोग्राम आसानी से कर सकते हैं। क्या आप हमारे प्रोग्राम में आना पसंद करेंगे? बड़े शौक से गुलेरी ने टोकरी में झांकते हुए जवाब दिया और डब्बू के साथ चल पड़ा। रास्ते में डब्बू को वही तितलियों के बच्चे मिले जिन्होंने डब्बू को गुलेरी के पास भेजा था, मगर अब ये बड़े होकर पूरी तितलियां बन चुकी थी। डब्बू ने तितलियों से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे गुलेरी के पास जाने का मशवरा दिया। क्या तुम हमारे मौसीकी के प्रोग्राम में आना पसंद करोगी? उसी वक्त मिठू मियाँ वहां से उड़ते हुए कहीं जा रहे थे कि डब्बू की टोकरी में रोशनी देखकर बोले, रोशनी मिल गई। डब्बू ने उनका भी शुक्रिया अदा किया और कॉन्सर्ट पर बुलाया और फिर सब मिलकर खरगोश और मेंढक के पास पहुंच गए। वो दोनों रोशनी देखकर झूम उठे और बोले, अब हम मजे से अपना प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। और प्रोग्राम शुरू हो गया। रोशनी के टुकड़ों ने हर तरफ उजाला किया हुआ था। डब्बू गाना गा रहा था, खरगोश वायलिन बजा रहा था और मेंढक सैक्सोफोन बजा रहा था। मिठू मियाँ अपने पर फैला फैलाकर म्यूजिक को दाद दे रहा था। गुलेरी मौसीकी के साथ उछल रही थी और तितलियां अपने रंगीन पर फैलाकर नाच रही थी।
डब्बू ने दिल में सोचा, मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई है। अगर मैं रोशनी ना लाता तो कोई भी इतना खुश ना होता। क्यों भाई, कैसी थी? मजे की थी ना। और इसमें हमने क्या सीखा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल, हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए और लगन से काम करना चाहिए और जरूर आपको उसका फल मिलेगा। सही है ना? हालांकि इतनी मुश्किलें आई है ना, सबने कह दिया कि हमें नहीं पता रोशनी कहाँ मिलेगी, इससे पूछो उससे पूछो। हाँ, लेकिन सबने मदद की। हाँ, मदद तो सबने की। हाँ, और डब्बू ने सारों का शुक्रिया भी अदा किया। हाँ ना, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ हाँ, कि पहाड़ी पे चढ़ना भी कितना मुश्किल था। और वो उसने अपने लिए नहीं किया, दोस्तों के लिए किया था, है ना? लेकिन उसने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और इवेंचुअली उसको रोशनी मिल गई। हिम्मत नहीं हारी तो कामयाब हो गया। बिल्कुल कामयाब हो गया। अब आप मुझे बताएं, आप अपनी टोकरी देंगे दूसरों को? हाँ, मेरे पास जितनी भी है सब दे दूंगा। कितनी टोकरियां आपके पास? 4 हैं। ओए होए, 4 टोकरियों के साथ तुम क्या करते हो? 4 टोकरियों के साथ? हाँ, मैं तो 5 भी रख सकता हूँ। हाँ, रख तो तुम 50 भी सकते हो। हाँ, वैसे हो सकता है कि कभी किसी के काम आ जाए। बिल्कुल सही बात है। पता चला कि आपके मोहल्ले में टोकरियां ही टोकरियां आप चारों में बांटते जा रहे हैं। जी, मुझे हंसी नहीं आई। अच्छा बच्चों, अभी हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलेंगे और आपको पता है उसके बाद क्या होगा? जी, हम लतीफे सुनेंगे और हम आपसे सवाल जवाब करेंगे कहानियों के मुताबिक। ठीक है ना? तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। We are back! और अभी हम क्या सुनेंगे? लतीफे। हाँ, और किससे सुनेंगे? चीकू। सुनाइए। सुनिए। हाँ। एक दफा क्या हुआ कि ना एक हवाई जहाज जा रहा था हवा में, तो ना वो बहुत ज्यादा हिल रहा था, लोग बहुत शोर कर रहे थे। तो पायलट जो था ना वो पीछे आया और कहने लगा, भाई बात ये है कि जहाज बहुत हिल रहा है, हम क्रैश भी कर सकते हैं, इसलिए आप सब लोग सुकून से बैठे। तो एक आदमी कहने लगा, मैं इनको संभाल लूंगा, आप जाके जहाज चलाइए। थोड़ी देर बाद पायलट जाके कॉकपिट में बैठ गया और जहाज चलाने लगा। इतने में जहाज जो था ना वो ठीक हो गया, बिल्कुल उसने हिलना गिलना बंद कर दिया, बिल्कुल शोर नहीं हो रहा था। तो पायलट वापस आया और उस आदमी से बोला, भाई ये जहाज कैसे ठीक हो गया और ये सारे लोग कहाँ गए? वो आदमी कहने लगा, मैंने उनसे कहा, भाई अगर आप लोगों ने खेलना है तो बाहर जाके खेलें। तो क्या वो सारे पागल थे? हाँ? हाँ ना, यही तो बात है। तो उसने कहा बाहर जाके खेलो, जहाज के बाहर, और जहाज उड़ रहा था। भाई वेरी क्यूट। ऐसा ही हूँ। वेरी नाइस। ऐसे ही लतीफे सुनाता हूँ। ऐसे ही लतीफे सुनाते हो? अच्छा, एक और भी लतीफा सुनाएंगे? हाँ। हाँ। आपने इतनी जिद की थी इसलिए मैं हाय शुक्र है। हाँ। एक दफा क्या हुआ कि ना 2 छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों ना एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे थे। एक कहने लगा, मेरे जो दादा है ना उनका एक बहुत बड़ा बाग है, वो मशरिक से शुरू होता है और मगरिब पे खत्म होता है। दूसरा कहने लगा, मेरे अब्बू के पास एक बहुत बड़ा डंडा है जो जमीन से लेके आसमान तक लंबा है। तो दूसरा कहने लगा, तुम्हारे अब्बू से रखते कहाँ पे हैं? वो कहने लगा, तुम्हारे दादा के बाग में। वैसे इससे मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। अच्छा खैर बच्चों, गुड ट्राई। नहीं नहीं, बहुत, इट इज वेरी फनी चीकू, बहुत फनी जोक था। नहीं इतना फनी जोक मैंने आज तक कभी नहीं सुना, कसम से। आप मुझे बेवकूफ बनानी है। कोशिश कर रही हूँ। अच्छा बच्चों, आए हाय जी। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अच्छा थैंक यू। अब मैं कुछ बोल सकती हूँ? बोले। शुक्रिया। अच्छा, तो आज हमने 2 कहानी सुनी और दोनों किसकी थी? चूहे की। तो पहले वाली कहानी में हमने क्या क्या सीखा, आप भी बताएं। दोस्त के काम आना और कुर्बानी देना। और इस वाली कहानी में हमने क्या सीखा? हिम्मत ना हारना। बिल्कुल हिम्मत ना हारना। और यहाँ भी ये अपने दोस्त के लिए काम कर रहा था
और दोनों चूहे थे। आप लोगों को चूहे अच्छे लगते हैं? नहीं, क्यों? डर लगता है? छोटे छोटे होते हैं, लेकिन पता है वो आपसे भी बहुत डरते हैं, तो हमें उनसे नहीं डरना चाहिए, है ना? सही है ना? आप क्या कहते हैं? चूहों से नहीं डरना चाहिए ना? देखो ना, इस कहानी में तो कितने काम वाले चूहे, दोस्तों के काम आते हैं, दूसरों के काम आते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा वो वक्त आ गया जहां हम आपको खुदाफिज कहते हैं। आई होप आपको हमारी आज की भी कहानी अच्छी लगी हो। आपको भी अच्छी लगी? चीकू, आपको अच्छी लगी? और चीकू के जोक्स भी अच्छे लगे आई होप और आई होप अगले हफ्ते आप फिर हमारे साथ होंगे। और अभी हम क्या करते हैं, हम सारे कैमरे की तरफ देखिए, हम अपने उन बच्चों को खुदाफिज कहते हैं। 1 2 3।